हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहते किसे हैं? तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, लेट आर बी ए रिलेशन इन अ सेट ए। कोई हमारा सेट है, सेट ए है जिसका रिलेशन डिफाइन है। तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहेंगे? जब जो हमारा रिलेशन गिवन है वो रिफ्लेक्सिव हो। रिफ्लेक्सिव मतलब जो उसका एलिमेंट है, एक एलिमेंट सेट ए का, वो खुद से रिलेट करना चाहिए, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। और सेकंड, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन, जब हमारा रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक मतलब ए अगर बी से रिलेशन डिफाइन करता है तो उसका जब हम अपोजिट करें तो वो भी हमें डिफाइन मिलना चाहिए। और थर्ड कैसे, हमारा आर को ट्रांजिटिव भी होना ज़रूरी है। ट्रांजिटिव का मतलब ए जो है बी से रिलेटेड है और बी जो है सी से रिलेटेड है, तो हमारा ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। और ये इसका सिंबल है। इस तरह से हम इक्विवेलेंस रिलेशन को डिनोट करते हैं। तो हम एक क्वेश्चन से इसे समझते हैं। हमें कह रहा है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। एक एल है, सेट एल है जो सारे स्ट्रेट लाइन एक प्लेन में कंटेन करता है। एंड लेट आर स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर टू, यानी जितना भी लाइन है उसमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, जितने भी लाइन है वो सारे लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड वेदर और नॉट द रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें फाइंड करना है कि जो हमारा रिलेशन गिवन है लाइंस का, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, द स्ट्रेट लाइन, हम मान लेंगे कि L1, L2 और L3 जो है L से हमने लिया है, लाइन L1, लाइन L2 और लाइन N3। तो इसका सबसे पहला कंडीशन इक्विवेलेंस रिलेशन का चेक करने का, आर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। तो जो हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है, द स्ट्रेट line L1 is not perpendicular to itself। जो लाइन होता है वो खुद से परपेंडिकुलर नहीं होता ना, वो तो पैरेलल होता है। तो परपेंडिकुलर तो होता नहीं है खुद से। जैसे मान लेते हैं कि हमारा लाइन L1 है, तो ये खुद से परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम लिखेंगे हैंस द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। हैंस द फर्स्ट कंडीशन is not satisfied। तो पहला कंडीशन तो हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो, तो हम सेकंड कंडीशन अब चेक करेंगे। अगर जो हमारा लाइन सिमेट्रिक होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए कि ए जो है बी से रिलेट करे और जो अपोजिट करने पे बी ए से रिलेट करना चाहिए। तो अगर हमारा लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। तो हमारा द स्ट्रेट लाइन लिखेंगे, इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। तो हमारा सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड है, हेंस सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ओके, अब हमारा है थर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव होने के लिए अगर हमारा लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 जो है L3 के परपेंडिकुलर है, ये लाइन L3, तो ये दोनों परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो L3 और L1 के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमारा थर्ड केस भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो लिखेंगे इफ़ L1 परपेंडिकुलर टू L2 एंड जो हमारा लाइन 2 है वो L3 के परपेंडिकुलर है, इट डज नॉट सेटिस्फाइड, इट डज नॉट फॉलो फ्रॉम दैट। तो हमारा L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं ना होगा, L1 परपेंडिकुलर टू L3, hence the third condition is not satisfied, hence the third condition is not satisfied। तो हम इस लाइन में चेक किए तो हमारा पहला रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा था,
मगर हमारा सेकंड केस सेटिस्फाई किया, मगर थर्ड केस भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो तीनों केस जब सेटिस्फाई करेगा तब हम इसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ओके, अब हम इसे दूसरे क्वेश्चन से समझते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। आई एक सेट है जिसमें सारे इंटीजर्स हैं और उसका रिलेशन कैसे डिफाइन है, स्मॉलर देन। ये साइन होता है हमारा स्मॉलर देन का। तो हमें चेक करना है कि ये जो साइन दिया हुआ है हमें स्मॉलर देन का, ये इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करता है कि नहीं। तो मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन, कोई हम इंटीजर उठा लेते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आई। तो आई इंटीजर के सेट से हमने 3 एलिमेंट्स को उठाया, चूज़ किया है। तो हम इसका सबसे पहला केस क्या पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव होने का। तो अगर ये लेस देन का साइन है तो ए इज़ नॉट, जो हमारा अगर कोई मान लेता है 5 नंबर है तो ये 5 जो है खुद से कम नहीं ना है, 5 तो खुद के बराबर है। तो ये हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ए इज़ नॉट लेस देन, वो खुद से थोड़ी कम होगा, लेस देन ए। हेंस फर्स्ट कंडीशन is not satisfied, condition is not satisfied। अब हम अपना सेकंड केस चेक करते हैं सिमेट्रिक होने का। अगर ए हमारा बी से लेस देन है तो देन, तो बी तो हमारे ए से छोटा थोड़ी होगा। ए डज नॉट फॉलो बी लेस देन ए। हम एक नंबर से समझते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि 4 जो है छोटा है 7 से, तो हमें इसका उल्टा करने पे भी वही वैल्यू मिलना चाहिए। तो 7 4 से छोटा नहीं होगा, तो ये केस भी हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। हेंस सेकंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट सेटिस्फाइड। अब हमारा थर्ड कंडीशन है, इफ़ अगर ए जो है बी से छोटा है एंड बी जो है सी से छोटा है, देन ए जो है, तो ए भी तो सी से छोटा होगा एंड दस सिर्फ हमारा थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 5 जो है हमारा 5 जो है हमारा 7 से छोटा है और 7 जो है हमारा 9 से छोटा है, तो 5 भी तो 9 से छोटा है, तो 5 इज ऑल्सो लेस देन 9। तो यहाँ पे भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, मगर ट्रांजिटिव है। तो हम लिखेंगे कि द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक। तो ये था हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन का वीडियो। ओके।